बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। उसके दोस्त भी कम थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते रहते थे कि घमंड अच्छा नहीं होता, लेकिन रमेश उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। गांव के पास एक घना जंगल था। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने योजना बनाई कि वे जंगल में घूमने जाएंगे। रमेश को भी उनके साथ जाने का निमंत्रण मिला। हालांकि वह आम तौर पर अकेला ही रहता था, पर इस बार उसने सोचा कि चलो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। रमेश और गांव के बाकी बच्चे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वे सभी पेड़ों के नीचे खेलते, दौड़ते और हंसी मजाक करते रहे। रमेश हमेशा की तरह सबको दिखाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह साबित कर सके कि वह सबसे तेज और सबसे ताकतवर है। लेकिन तभी एक समस्या हो गई। रमेश उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया, लेकिन शाखा अचानक टूट गई। रमेश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके पैर में गहरी चोट लग गई। वह दर्द से कराहने लगा और रोने लगा। जब बाकी बच्चों ने यह देखा, तो वे सब उसकी मदद के लिए दौड़े। रमेश को उठाने के लिए सभी बच्चों ने मिलकर कोशिश की। किसी ने उसे पानी पिलाया, किसी ने उसका हौसला बढ़ाया। वे सब मिलकर रमेश को गांव तक वापस ले आए। रास्ते में रमेश ने महसूस किया कि उसकी घमंड भरी आदतों के बावजूद ये सभी बच्चे उसकी मदद करने के लिए आगे आए थे। गांव पहुंचने पर रमेश के माता पिता ने उसे देखकर राहत की सांस ली और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी चोट का इलाज किया और कहा कि कुछ दिनों तक आराम करना होगा। जब रमेश बिस्तर पर लेटा था, तो उसने सोचा, अगर ये बच्चे मेरी मदद नहीं करते तो क्या होता। मैं अकेले यहाँ तक नहीं आ पाता। इस घटना ने रमेश की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि घमंड करना सही नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को भी नीचा नहीं दिखाएगा। धीरे धीरे रमेश का स्वभाव बदलने लगा। वह दूसरों की मदद करने लगा और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी बच्चे मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। रमेश भी बहुत उत्साहित था। इस बार वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेले में जाना चाहता था। जब वह दोस्तों के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ जा सकता है, तो सभी बच्चों ने खुशी खुशी उसे अपने साथ आने के लिए बुलाया। रमेश ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है, न कि अकेले में। अब वह घमंड छोड़ चुका था और सभी के साथ मित्रता पूर्वक रहता था। उसके दोस्त भी उससे खुश रहने लगे, क्योंकि अब वह दूसरों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करता था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। नम्रता और मिलजुल कर रहना ही असली सुख का आधार है। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और